शुभकामना के साथ 29 नवंबर 2024 डे 18 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC 2024 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। 7 फरवरी 2024 को भारत के उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया, जिसे 13 मार्च को राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी ने विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक में क्या है? विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत सहित व्यक्तिगत स्थिति कानून पर एक समान और समान नियम स्थापित करने का दावा। संहिता की धारा 2 के अनुसार यह कानून राज्य के अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं आता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धारा के अनुसार अनुसूचित जनजातियों पर UCC लागू नहीं होता? तो आ जाएगा धारा 2। या प्रश्न इस फॉर्म में हो सकता है कि UCC किन पर लागू नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि धारा 2 के अनुसार UCC राज्य की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर लागू नहीं होता है। UCC का जो मसौदा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति द्वारा ये मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो प्रश्न इस फॉर्म में हो सकता है जिसमें न्यायाधीश का नाम पूछ सकते हैं कि किनकी अध्यक्षता में UCC ड्राफ्ट समिति तैयार की गई। तो उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। और इसे जब ये मसौदा तैयार हो गया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा में इसे पेश किया। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। इस प्रकार उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसी दिशा में उत्तराखंड की सरकार ने पहल की और भारत का पहला राज्य बना। यदि हम UCC की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस दृष्टि से हमने विधेयक को 4 भागों में बांट दिया है। पहला भाग विवाह और तलाक से संबंध है। भाग 2 उत्तराधिकार से संबंधित है। भाग 3 लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है। और भाग 4 विविध, जो इसमें कवर नहीं हुए, ये 3 के अलावा जितने भी मामले होंगे वो भाग 4 में सम्मिलित किए गए। धारा 4 क्या कह रही है? धारा 4 कह रही है कि विवाह की शर्तों को संबोधित करती है। विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी जीवित नहीं है और इसमें पुरुष के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष निर्धारित, जो बहुविवाह और बाल विवाह को प्रभावी रूप से समाप्त करती है। संहिता में क्या कहा गया है? संहिता में कहा गया है कि 60 दिनों के भीतर विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण हो जाना चाहिए। जबकि इस जो ड्राफ्ट है, जो विधेयक है, इसकी धारा 25 कहती है कि दोनों पक्षों, मतलब पति या पत्नी, उनको तलाक के आदेश के माध्यम से विवाह को विघटित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अदालत में याचिका दायर कोई भी कर सकता है। तो दोनों को ही समान अधिकार है, चाहे वो पति हो या पत्नी। यदि वो अदालत के माध्यम से विवाह को विघटित करना चाहते हैं तो याचिका दायर कर सकते हैं। और धारा 29 क्या कहती है?
धारा 29 कहती है कि इस बात पर जोर देती है कि विवाह को केवल संहिता के प्रावधानों के तहत ही विघटित किया जा सकता है। और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि विवाह की प्रकृति इस कानून के अनुसार इन रिश्तों को 1 महीने के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक करवाती है। तो ये मुख्य बातें रही हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो तो एक तो ये है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो उत्तराखंड हो गया। या जो यूसीसी उत्तराखंड की यूसीसी संहिता थी उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसकी अध्यक्ष कौन थी, या कितनी सदस्यीय समिति थी ये, उनकी अध्यक्षता किसने की, तो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई का नाम इसमें आ जाएगा। तो ये 1 या 2 प्रश्न ही यहाँ से हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो उम्मीद है कि हम यूसीसी के बारे में थोड़ा हमने जानकारी हासिल कर ली है और हम जानकारी हासिल करते रहेंगे। धन्यवाद।